जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, आरब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समर्थ जान के विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीन्हा तार। मुझे अपराधीहीन की अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। मैं तड़पूं तुम दर्श को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी को सादर जय गुरुदेव। जैसा कि अगली वीडियो में आपको बताया कि माया ने ब्रह्मांडों की रचना कैसे की, और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि माया ने इस शरीर की रचना करके जीव को किसमें, इस शरीर में कैसे फंसाया और कैसे भुलाया। यह जीव कैसे भूल गया, इस सत्संग को आप बराबर सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए। मालिक इस बात को समझाते हैं कि माया ने इस शरीर की रचना की, और इस शरीर में जैसे ही जीवात्मा को प्रवेश कराया तो जीवात्मा के साथ क्या घटना घटित हुई, महात्मा इस बात को समझाते हैं। कह माया विगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। करनैना दीदार महल में प्यारा है। कहीं आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। कहते हैं आदि माया ने बड़ी चतुराई की, और बड़ी चतुराई के साथ इस पिंड में, इस मानव शरीर में ऐसा रचना किया कि ऊपर के ब्रह्मांडों की रचना इस पिंड में कर दिया। पिंड के 3 खंड बनाया, यानी इस मानव शरीर का 3 खंड बनाया। नीचे का एक खंड बनाया, आँखों से नीचे इसको पिंड बना दिया। आँखों से ऊपर थोड़ा उसको अंड बना दिया। फिर उसके ऊपर तालू तक उसको ब्रह्मांड बना दिया। माया ने जो है इस शरीर के 3 हिस्से कर डाले, यानी इस मानव शरीर की संरचना 3 भागों में विभाजित कर दिया, और ब्रह्मांड की परछाई अंड में, अवंड की परछाई इस पिंड में डाल दिया। यानी अब पिंड के अंदर यदि कोई साधना करता है तो अभी उसको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अंड में यदि कोई जाता है, वहाँ साधना करता देखता है, तो वहाँ भी ब्रह्मांड की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और जो इसका ये ब्रह्मांड बनाया, और इसमें भी ऊपर के लोगों की सारी रचना ही सही सही दिखाई पड़ती हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि जो पिंड में सो अंड में, जो अंड में वो ब्रह्मांड में। यानी ये जो पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये मानव शरीर की संरचना है। यानी मानव शरीर के अंदर अंड, पिंड और ब्रह्मांड ये माया ने चतुराई करके बना दिया। अब जो ये सोचता है कि हम पिंड नीचे, यानी दोनों आँखों से नीचे की साधना छोड़ देंगे तो हम सही मार्ग पकड़ लेंगे। ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग से साधना कर लेंगे अंडे लोक में, तो हम सही जगह पहुंच जाएंगे। और
कुछ जो है प्राण अपान समान व्यान सभी वायुओं को रोक करके वह तालु के स्थान पर ध्यान केंद्रित करके चिदाकाश को फोड़ करके ब्रह्मांडी में चला जाए तो वो सोचेगा हम सही जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन कहीं अंड पिंड ब्रह्मांड है नकली, अवसली पार बताया है, मेरी नज़र में मोती आया है। वो समझाते हैं कि अंड और पिंड और ब्रह्मांड में जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, जो संरचना दिखाई पड़ती है, जो सारी चीज़ें आपको मिलते हैं, ये सब नकली है। यानी माया ने माया के द्वारा रचना की है और हम सभी जीव जितना भी ज्ञानी वक्ता बनते हैं, समझदार बनते हैं, ये इसी में हम लोग उलझ जाते हैं, इसी में उलझ जाते हैं। इसलिए कोई भी निकलने की कनेक्शन की कोई राह न पावी, निकलने की कोई राह नहीं मिलता है। अब जीव भटका खाता है, कहीं भटक भटक सब भटका खाया, लगन कहीं ठौर ठिकान। कहते भटकते भटकते हम सभी लोग भटका खा गए, ठौर ठिकान कहीं लगा नहीं, और फिर अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि देखो, अब ये तो पिंड की रचना हुई, लेकिन पिंड में भी माया ने क्या खेल किया। ये शरीर के पिंड की जो अवस्था है, इसको 3 अवस्थाओं में बदल दिया। शरीर की यह पिंड की जो अवस्था है जिसमें आत्मा आती है, इसको 3 अवस्थाओं में बदल दिया। एक जागृत अवस्था, और एक स्वप्नावस्था, और एक सुषुप्ति अवस्था। यह 3 अवस्थाओं में आत्मा जो है अब भ्रमण कर रही है। आत्मा जब इस पिंड में आती है तो 3 अवस्थाओं में ही रहती है। जब तक वो जागृत अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था सतोगुण का प्रतीक है, तब आत्मा को थोड़ा ज्ञान होता है, आत्मा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। कोई यदि कोई बात कुछ समझाता बुझाता है तो आत्मा उसको समझती है और अपने बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ सोचना चाहती है, कुछ खोज करती है। लेकिन वही आत्मा जो अभी सतोगुण अवस्था में है, अपने बारे में, परमात्मा के बारे में और चीज़ों के बारे में अच्छा बुरा का ज्ञान रखती है, वही आत्मा जब इस शरीर के तमोगुणी अवस्था में, रजोगुणी अवस्था में चली जाती है, यानी स्वप्नावस्था में चली जाती है, तो सतोगुण में की अवस्था को वो भूल जाती है। अब जो सतोगुण में वह थी वह भूल गई। अब कोई भी सपना देखने लगता है, सतोगुणी अवस्था से निकल कर रजोगुणी अवस्था में चला गया तो कोई सपना देखने लगा, वह सपना ही है रजोगुण की अवस्था। यानी शरीर की जो दूसरी अवस्था है रजोगुणी, जिसको स्वप्नावस्था कहते हैं, उसमें जब कोई भी चला जाता है, रोज़ आदमी सोता है ना, लेकिन जब वो सपने की अवस्था में जाता है तो उसको क्या एक ज्ञान थोड़ी होता कि मेरा जो सतोगुणी अवस्था की जो शरीर है वो कहीं पर और है, सतोगुणी में मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, उसको ज्ञान तो नहीं होता ना। अब वो जो है सतोगुणी अवस्था को छोड़ के जब रजोगुणी अवस्था में जाती है तो सतोगुण अवस्था में किया हुआ सारा चीज़ भूल जाती है। सतोगुण में किया हुआ सारा चीज़ आप भूल जाती है। महात्मा ये समझाते हैं कि जो सपने सिर काटे भाई, अब बिन जागे दुख दूर न हुई। ये सपने में कोई गला आपका काट रहा है, आप चिल्ला रहे हो, लेकिन ये दुख कब जाएगा? जब आप जाग जाओगे, यानी जब सतोगुणी अवस्था में आ जाओगे, जाग जाओगे, तब वह दुख खत्म हो गया। सीधी साधी बात महात्मा समझाते हैं। अब ये आत्मा कि इस पिंड में 3 अवस्था है, एक सतोगुणी अवस्था और एक रजोगुणी अवस्था, एक तमोगुणी अवस्था। सतोगुणी अवस्था जिसमें अभी हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये सतोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में हम चेतना, हमारे अंदर जो चेतना है वह चैतन्य रूप में हम रहते हैं। हमें ज्ञान की चर्चा, सत्संग की चर्चा या अच्छा बुराई का ज्ञान होता है। कोई समझाता बुझाता है तो समझने की हमको ताकत है, शक्ति है। भगवान कैसे मिलेगा, आत्मा कैसे जगेगी, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। लेकिन यही आत्मा जब इस शरीर के रजोगुणी अवस्था में चली जाती है, यानी स्वप्न अवस्था में चली जाती है, तो सतोगुणी अवस्था को भूल जाती है। अब ये सतोगुणी अवस्था को ही भूल गई, तो जब सतोगुणी अवस्था को भूल गई तो कौन सा मंत्र आप जपोगे? जब सब भूल ही गए, कौन सा यंत्र आप करोगे, कौन सा उपाय करोगे?
क्योंकि भूल गए। जैसे रजोगुणी अवस्था में गए तो आप भूल गए, स्वप्न अवस्था में गए तो उसको भूल गए। महात्मा ये समझाते हैं कि अब यदि मान लो इसके बाद आप सपना देख रहे हो, कहीं आपकी अवस्था तमोगुणी अवस्था में चली गई, यानी यदि आत्मा सो रही है, सपना बस देख रही है, बस वहाँ से एकाएक फिर वह तमोगुणी अवस्था में चली गई, यानी सुषुप्ति अवस्था में चली गई, तो एकदम निद्रा में मग्न हो जाती है, एकदम निद्रा में मग्न हो जाती है। अब उसको न स्वप्नावस्था का ज्ञान और न उसको जो है जागृत अवस्था का ज्ञान, न सतोगुणी अवस्था का ज्ञान, न रजोगुणी अवस्था का ज्ञान। अब वह तमोगुणी अवस्था में एकदम निद्रा में, घोर निद्रा में चली जाती। अब उसको कोई सपना अपना नहीं, अब कोई उस कुछ नहीं, कोई पता नहीं, वो अब सुन। उस अवस्था में जितना समय तक वो पड़ी रहती है, न उसको सपना मालूम होता है, न उसको जागने का मालूम होता है। अब यह आत्मा भूल जाती है। और जब वो सीधे जागती है तमोगुणी अवस्था से, तब वो कहती है आज बहुत बढ़िया नींद लगा, एकदम हम सो गए थे, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब वो रजोगुणी अवस्था से, यानी स्वप्नावस्था से जागती है, तब कहती है कि आज हमने ये सपना देखा, यानी उस सपने को लेकर वह जागती है, क्योंकि ये चेतन अवस्था है। सपने को लेकर जब वो जाग जाती है तो उसको कहती है कि हमने सपना देखा। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि ये आत्मा रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इन तीन अवस्थाओं में पूरे जब तक इसके श्वासों की पूंजी है इस शरीर में, तब तक ये भ्रमण करती रहती है, डेली वो भ्रमण करती है। तो आप ये सोचो कि ये भूल भुलैया का कितना बड़ा ये पर्दा है, बहुत बड़ा पर्दा है। आप कहते हो कि नहीं हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हम नाम लिया, ज्ञान लिया, समझदारी से हम काम कर लेंगे। लेकिन आपको हम इसलिए इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे ही इस अवस्था से आप दूसरी अवस्था में जाओगे, आप तुरंत भूल जाओगे, तुरंत भूल जाओगे। स्वप्न में गए तब भूल गए और सुषुप्ति में गए तब भूल गए। लेकिन अब उधर से जब वापिस आओगे तो उधर का ज्ञान आपको होता जाएगा। जैसे सुषुप्ति अवस्था से, यानी घोर निद्रा की अवस्था से जब जागोगे तो उसका ज्ञान आपको होगा कि हम घोर निद्रा सो गए थे, कुछ पता नहीं चला। जब स्वप्नावस्था से जागोगे तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मतलब हम जो है सपना देख रहे थे। सतोगुणी अवस्था में आओगे तो इन दोनों अवस्थाओं का आपको ज्ञान होगा। लेकिन जब नीचे उतरे आप, सतोगुणी अवस्था से जब नीचे उतरोगे रजोगुणी अवस्था और तमोगुणी अवस्था में, तो सतोगुणी अवस्था का ज्ञान नहीं होगा। महात्मा यह बात समझाते हैं कि जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो तैसे आपको ज्ञान मिलता जाता है, आपकी चेतना बढ़ती जाती है। आप सतोगुणी अवस्था से जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको ज्ञान होता जाएगा, चेतना होती जाएगी। इसलिए महात्मा समझाते तुम्हें नीचे से साधना नहीं करनी है, तुम सतोगुणी अवस्था में यानी जागृत अवस्था में आपको साधना करनी पड़ती है। यानी आप होश हवास में साधना करो, बेहोश में साधना मत करो, होश हवास में साधना करो। और जहाँ पे आत्मा की बैठक है सतोगुणी अवस्था में, यानी दोनों आँखों के मध्य भाग में, वहाँ पे ख्याल ध्यान लगा करके आत्मा को नाम का सिमरन करना चाहिए, नाम का ध्यान करना चाहिए, नाम का भजन करना चाहिए उस अवस्था में। तो ऊपर फिर क्या है, अब यहाँ तक तो ये पिंड आ गया, दोनों आँखों के नीचे तक पिंड आ गया। अब आत्मा अपनी जगह पर जहाँ बैठक है, तो ये बैठक उसकी अंड और पिंड के बीच में है, यानी सीमा पर है। वहाँ से आत्मा यानी अंड ये पिंडी लोक में अपने ख्याल ध्यान को लगाई है। महात्मा ये समझाते जो पिंडी लोक में तुम्हारा ख्याल ध्यान है वह तीन अवस्थाओं में है, सतोगुणी अवस्था में और रजोगुणी और तमोगुणी अवस्था में, यानी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था में। यह तीन अवस्थाओं में आत्मा जो है नीचे ख्याल अपना की है। इसी आत्मा को महात्मा समझाते हैं तुम इस अवस्था को, यानी जो अंड और पिंड इन दोनों अवस्थाओं के बीच में, यानी जागृत अवस्था और तुरीय अवस्था, यानी ऊपर की जो अवस्था है, जिस अवस्था पे आत्मा बैठी है, ये महात्मा समझाते हैं कि जिस जगह तुम बैठी है आत्मा, उस जगह वो मेन केंद्र है अंडलोक का और इधर पिंडलोक का, ये दोनों मेन केंद्र है। तू मेन केंद्र पर बैठी है, नीचे ख्याल ध्यान है तो नीचे का तू जान रही है,
अब वहीं से यदि ऊपर का ध्यान तुम्हारा हो जाए तो ऊपर का तुम जानने लगोगी, तो उस केंद्र पर बैठने के कारण तुम ऊपर का भी जानोगी और नीचे का भी जानोगी। महात्मा इस समय इसलिए इस बात को समझाते हैं। उस जगह पर 3 नाड़ियाँ हैं, जहाँ पे आत्मा बैठी है वहाँ 3 नाड़ियाँ हैं, जिसको कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 नाड़ी कहते हैं। ये 3 नाड़ी है, यानी राजा दशरथ इस शरीर को, पिंड को दशरथ यानी 10 इंद्रियों के द्वारा इस शरीर का निर्माण किया गया है। इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इसको दशरथ कहते हैं। अब इसकी 3 रानियां हैं, इसी को 3 नाड़ी कहते हैं, 3 नाड़ी कहते हैं, इंगला, पिंगला और सुखमना। अब यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, ये तीनों नाड़ियों का यहीं पे मुलाकात होता है। अब यह 3 नाड़ी आप देखो, एक इंगला एक दाएं की तरफ है, एक बाएं की तरफ है, और सीधे एक सुषमना जो सीधे जाती है। यानी गंगा की ये धारा, जिसको कहते हैं गंगा की धारा, त्रिवेणी संगम, यहीं पे आके संगम बनता है। ये तीनों नारियाँ आ करके यहाँ पे जिस स्थान पे आत्मा बैठी है, यहीं पे इनका संगम बन जाता है, यानी तीनों मिल जाती हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती यहीं पे तीनों मिल जाती हैं। महात्मा ये समझाते हैं, अब इन तीनों नाड़ियों में तुम जिसको भी पकड़ लोगे, जैसे इंगला पकड़ लिए या पिंगला पकड़ लिए या सुषमना पकड़ लिए, तो ये तीनों नाड़ियों में किसी भी नाड़ी को आप पकड़ के चलोगे तो ऊपर यानी पिंड में जो ब्रह्मांड बनाया गया है नकली, वहाँ आप चले जाओगे। यानी पिंड में जो ब्रह्मांड बनाया गया है वहाँ आप जाओगे, और वहाँ पे ऊपर के जो लोक हैं उनकी सारी संरचना है। ये मालूम पड़ता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ सही है, लेकिन ये जो रचनाएं हैं यह मानव तन की ही रचना है, यह मानव तन की रचना है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि पिंड अन्य ब्रह्मांड के पार सो देश हमारा है, यानी इसके पार अपना देश है। तो आप पिंड में ही हो, चाहे ब्रह्मांड की सफ़र करते हो तो भी पिंड में हो, चाहे अंडे लोक में सफ़र करते हो तो भी आप पिंड में ही हो, चाहे पिंड नीचे के लोक में सफ़र करते हो तो भी आप पिंड में ही हो। इसलिए यह शरीर में, इसलिए महात्मा समझाते हैं, बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं जो पिंड में है सो अंड में है सो ब्रह्मांड में है, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है वह इस पिंड में ही है। बात तो सही है, यानी उसकी संरचना सब पिंड में ही तो है। तो पिंड को जान लिया तो अंड को भी जान लिया, अंड को जान लिया ब्रह्मांड को जान लिया। एक ही तरह का है। इसलिए जो पिंड में जाएगा वह पिंड का बखान करेगा नीचे, जो अंड में जाएगा वह अंड का बखान करेगा, जो ब्रह्मांड में जाएगा वो ब्रह्मांड का बखान करेगा। लेकिन तीनों एक ही तरह का बयान करेंगे, लेकिन उनकी मान्यता ये होगी कि नहीं हमने इस पिंड में पाया है। वो कहेगा नहीं ये अंड में है, वो कहेगा नहीं ये ब्रह्मांड में, वो कहेगा तुम झूठे हो, एक कहेगा नहीं तुम्हारा झूठ मत झूठा है, कहेगा नहीं तुम्हारा मत झूठा है। लेकिन असल में झूठा ये तीनों मत है, क्योंकि माया ने इसकी संरचना की है। इसमें जीवात्मा का उद्धार थोड़ी होने वाला है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं कि इस तरीके से आत्मा को इसमें फंसा दिया गया। और जैसे ऊपर से ब्रह्मांड से नीचे ब्रह्मांड में आत्मा गई तो उसको ज़्यादा ज्ञान रहा, फिर जो है जब वो अंड में आई तो अंड में कम ज्ञान हुआ, फिर जब वो है पिंड में आई दोनों आँखों के मध्य भाग में तो उससे ज़्यादा कम ज्ञान हुआ, और नीचे जब अवस्था में चली गई सतोगुणी अवस्था में तो वहाँ भी कुछ कम ज्ञान हुआ, सुषुप्ति में चली गई तो और कम हो गया, और जब जो स्वप्नावस्था में चली गई तो और कम हो गया, और सुषुप्ति में चली गई तो उससे एकदम खत्म हो गया, यानी सारे ज्ञान सुन। इसलिए 3 अवस्थाओं को 3 गुण कहा जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी को त्रिगुणमयी माया कहते हैं, यानी जो माया बनी है यह त्रिगुणात्मक माया है, और त्रिगुणात्मक माया के अंदर सभी हैं। इसलिए ब्रह्मा को रजोगुणी कहा जाता, विष्णु को सतोगुणी कहा जाता, और शिव को तमोगुणी कहा जाता। यानी शिव के अंदर एक गुण है जो तमोगुण है,
ब्रह्मा के अंदर एक गुण है जो रजोगुण है, और विष्णु के अंदर एक गुण है जो सतोगुणी है। जब ये तीनों गुण मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है। और यह तीनों गुण किसके हैं? माया के हैं। माया ने एक गुण से ब्रह्मा की उत्पत्ति की, एक गुण से विष्णु की और एक गुण से शिव की उत्पत्ति की। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि आप कहते हो अब यह तीनों गुण यानी इस ब्रह्मांड के ऊपर अब जब आप चलोगे तो यह तीनों गुणों के लोक हैं। पहले शिवलोक यानी तमोगुणी लोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मलोक रजोगुणी लोक, फिर उसके ऊपर विष्णु लोक जो सतोगुणी लोक है। यानी ये माया ने ही अपनी तीन धारों से यह तीन लोक के बहुत बड़े बड़े लोक बनाए, जिसमें माया ने अपना रूप स्थापित किया है। विष्णु रूप, ब्रह्मलोक रूप और शिव रूप। और बात इसमें यह है कि माया ने काल भगवान से, निरंजन भगवान से मिलजुल कर ये रचना की है। इसलिए इनके साथ ब्रह्मा के साथ विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती और तमोगुण गुण के साथ ये पार्वती, यानी ये माया की ये जो है इन अवस्थाओं के साथ साझेदारी है। इनके साथ, इनके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए ये आत्मा अब विष्णु लोक चली जाएगी या शिव लोक चली जाएगी या ब्रह्मलोक चली जाएगी तो भी माया के ही लोक में रहेगी, माया के ही लोक में रहेगी। इसके ऊपर 5 प्रकार की मुक्ति का लोक बनाया गया, तो वह भी माया के द्वारा रचित वह मुक्ति का लोक है, मोक्ष का लोक है, जिसमें 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। उसको वैकुंठ लोक कहते हैं। वैकुंठ लोक में, जिसको नारायण के लोक कहते हैं, इसमें 5 तरह की मुक्ति जीव को प्रदान की जाती है। उसके ऊपर माया का लोक है, यानी उसके ऊपर एकदम सिर्फ माया ही माया है। और माया का मतलब क्या हुआ? उसमें सर्व नारी नहीं नारी है, उसमें नारी ही नारी, यानी वो माया का ही लोक है। आप कैसे जाओगे? आप साधना करके कैसे जाओगे? साधना आप ऐसे ही करते हो तो ऐसे ही तो आपको जाना है, तो कैसे जाओगे? वो माया का लोक, इसमें सब नारी ही नारी हैं। कौन? यहाँ तो घर की नारी के पीछे इतना परेशान हो जाते हो, तो वहाँ तो नारियाँ ही नारियाँ, एक से एक। महात्मा ही समझाते हैं यह बहुत कठिन मार्ग है। सुनने में तो बड़ा ये ऐसा लगता है, लेकिन कठिन मार्ग बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहा ज्ञान पंथ कृपान के धारा और परत खगेश्वर ना पारा, यानी ये ज्ञान का मार्ग। ज्ञान मार्ग से यदि आप जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, तो जान लो तलवार की धार पे चल रहे हो। कहीं डिग मिगे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार, तार जरा सा डिगमिगाए तो तुरंत गिर गए। बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी तपस्या की, बहुत कुछ किए, लेकिन जरा सा डगमग हुए, सारी तपस्या खत्म, फिर नीचे गिरा दिए गए। इसलिए इस मार्ग से चलना बड़ा दुस्तर मार्ग, बहुत कठिन मार्ग है। यदि जीव आगे चलता भी है और कहीं यदि माया के लोकों के करीब में पहुंचता है, तो सारे के सारे लोग, उसके अंदर ज्योत जलना शुरू हो गई, यानी ज्ञान की रोशनी आने लगी और वो आगे बढ़ना चाहता है जीव, तो ये सारे के सारे लोग, त्रिगुणी माया उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं उस जीव को। कह रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहुजाई, और बुद्धि लोभ दिखावन आई, होए बुद्धि जो परम सियानी, इन सब चितवन अनहित जानी। कहते हैं बुद्धि बहुत सियानी है, तब तो नहीं इन तरफ के देखेगी, नहीं तो कह इंद्रिय सुरन ने ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाही। ये इंद्रियों के दरवाजे पर बैठे हुए देवी देवता आपको चारों तरफ से घेर लेंगे, विषयों का अंबार उठाएंगे, काम जगाएंगे, क्रोध जगाएंगे, लोभ जगाएंगे, मोह जगाएंगे, अहंकार जगा, सब कुछ जगा देंगे। प्रबल यानी धारा ही इसका
अंदर अंदर धारा ही इसका खोल देंगे, कहाँ जाओगे। इतना तुम्हारे अंदर काम जाग जाएगा कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो। बड़े ज्ञान से समझाते समझाते थक जा रहे हो। इतना मोह जाग जाएगा, ज्ञान से समझाते समझाते थक जाओगे, ज्ञान फेल होता चला जाएगा। लोभ इतना जाग जाएगा कि ज्ञान से समझाते समझाते थक जाओगे। अहंकार इतना जाग जाएगा कि ज्ञान से समझाते समझाते थक जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए कहा काम क्रोध की जब लग है घट में खान, काम मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। कहे काम क्रोध की जब लग इस घट में खान है तो न कोई मूर्ख है न कोई पंडित है, दोनों बराबर हैं। जिसके अंदर ये न सोचो कि ये ज्ञान दे रहा है तो ये जो है बहुत पहुंच गया, अरे वो एक क्षण में वो जो है ज्ञानी बन जाएगा। जैसे ये सब चलेंगे एक क्षण में वो अज्ञानी बन गया, एक क्षण में ज्ञानी और एक क्षण में अज्ञानी। इसलिए महात्मा समझा रहे, बड़े प्यार से समझाते हैं संत सदगुरु, बड़े ध्यान से आप सुनो। वो समझाते हैं कि बच्चा इस रास्ते से बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई पहुंच नहीं पाया, सभी रास्ते में गिरा दिए गए और सभी आज भी धोखा खा रहे हैं, भटका खा रहे हैं, 84 के चक्कर में आज भी घूम रहे हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप समझो, आप कहते हो कि बहुत सहज है, बहुत सहज है। अब मार्ग तो यही है ना जाने वाला। अब उसके ऊपर जो है आद्या महाशक्ति का जो लोलुक है उसके ऊपर तो निरंजन भगवान बैठे हुए हैं। इन सब में कौन सा लोक आप पार कर पाओगे अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से कोई लोग पार कर पाओगे? यही कोई बात आ जाती है तो अपने आप में खो जाते हो, सारा आपा खत्म हो जाता है, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। और इससे ऊंचे जब निर्मल आगे बढ़ते जाओगे तब देखो कितना प्यार। यहाँ तो नारियाँ हैं जो बाद में धीरे धीरे सबके सही क्षीण हो जाता है, लेकिन वहाँ तो हमेशा सुगंधी है। वो एकदम फूलों की तरह हमेशा वो सब महकते हैं, हमेशा नया नया उमंग उत्साह उत्पन्न होता है। बताओ वहाँ कैसे तुम जो है। महात्मा ये समझाते हैं, एक बार जब तुम्हारे गले में वो हाथ अपना डाल देते हैं तब तक तुम हमेशा के लिए मुरीद बन जाते हो। ऐसा है। कोई ये न सोचे कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करने से या हम ये सब शास्त्र पुराण पढ़ने से या और कुछ करने से हम इनसे पार पा जाएंगे। महात्मा कहते हैं कोई नहीं पार पा सकता। जब ये लोग चलेंगे, जब तक शांत हैं तब तक आप तो सोचते हो मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन जब ये लोग जान जाएंगे कि आप निकलना चाहते हो तब ये चारों तरफ से आधी की तरह आपके ऊपर प्रहार कर देंगे। जब प्रहार कर दिया तब तुरंत एक सेकंडों नहीं लगेगा, तुरंत धाराशायी हो जाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। माया ने ब्रह्मांड की रचना किया माया से, फिर माया ने शरीर की रचना किया, फिर माया ने शरीर के अंदर 3 अवस्था बनाया और इस 3 अवस्थाओं को बना करके या जीव को इस तरीके से कैसे भुलवाया है, महात्मा इसका बयान करते हैं। महापुरुष इसको समझाते हैं। इसलिए निरंजन भगवान ने माया से कहा था तुम कोई उपाय करो, मेरी तरफ से छूट है, तुम कोई भी उपाय करो, किसी भी तरह का उपाय करो, लेकिन इतना जानकारी जरूर तुम्हें अंदर होना चाहिए कि ये मेरे पास आने न पाए। तो माया को फुल छूट है, हर तरीके से का छूट है और माया हर तरह से आपको लूट लेगी। इसलिए कहें कि हजारों लाखों लोगों के साथ यह ब्याह करती है फिर भी कुंवारी रहती है, यह कभी वृद्ध नहीं होती, एकदम कुंवारापन इसका ही रहता है। महात्मा ये समझाते हैं, कहें माया अविगत जाल पसारा सो कारीगर भरा है। तो माया के लोगों से कोई कैसे पार पाएगा, कैसे कोई अपने घर जा सकता है। ऐसी गहराई की बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। फिर आपको इस पर अमल करना चाहिए। आप भक्ति कैसे करोगे? आप प्रेमी भाई बहनों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कैसे आप जो है इस माया के इस मंडल से कैसे आप पार होगे इसके बारे में आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, प्रकाश डालेंगे गुरु महाराज जी की दया दिवा से। तो बराबर सत्संग को सुना करो, नए हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव।